अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, कल स्पोर्ट्स रूम के प्रोग्राम में भी हमने एक टॉपिक पे काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट की। कोचेस की बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचेस के नामों को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। वही एक डिबेट है, फॉरेन कोच होना चाहिए, लोकल कोच होना चाहिए। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान मिसबा उल हक ने फॉरेन कोचेस की मुखालफत की है और पीसीबी को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया है। बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी इस्तेमाल की है। क्या कहना था उनका, आइए तफसीलात आपको दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट आपने देखी, इस पर बात करने के लिए आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ है। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, जो मिसबा उल हक ने कहा कुछ गलत तो नहीं है वैसे। उन्होंने कहा ये हमारे सिस्टम के ऊपर एक, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इट्स अ स्लैप ऑन आवर सिस्टम, कि हम जिनकी तरफ फोकस कर रहे हैं उनके लिए हम सेकंड ऑप्शन के तौर पर सामने आ रहे हैं। ये बताता है कि हमारा सिस्टम कितना ख़राब है और हम अपने प्लेयर्स पर इतना भरोसा नहीं करते, अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स पर इतना भरोसा नहीं करते। क्या कहेंगे इस पे? जैसे में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बराबर किया था उसी तरह की बैटिंग की है मिसबा उल हक ने कि स्लैप ऑन सिस्टम। बिल्कुल यही बात है। इंडिया ने देखें अपने होम ग्रोन कोचेज अपनाना शुरू कर दिए। एक जमाना था कि वो भी गैर मुल्की कोचेज पे जाते थे, लेकिन उन्होंने साथ में जो असिस्टेंट कोच होता था वो हमेशा लोकल रखा, बैटिंग कोच हमेशा लोकल रखा, और उससे वहां से वो निकलकर उन्होंने अपने कोचेज डेवलप किए। फिर उनके सीनियर खिलाड़ियों ने भी बड़ा एक अच्छा रवैया इख्तियार किया। जैसे राहुल द्रविड़ न सिर्फ वो मैदान के लेजेंड हैं बल्कि ऑफ फील्ड भी बड़े जबरदस्त आदमी हैं वो, जिन्होंने जिस तरह अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 क्रिकेट को उन्होंने संवारा और फिर उसके बाद अब वो सीनियर टीम के साथ है। हमारे यहाँ इस चीज का प्रॉब्लम है और ये बड़ी तल्ख हकीकत मिसबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हमारे अपने क्रिकेटर्स भी एक दूसरे की इस तरह बैठ के जो बुराइयां करते हैं और सिस्टम की बात करते हैं, ये सब बिल्कुल मिसबा ने दुरुस्त कहा है। ये तल्ख हकीकत है, कड़वी बात है, जाहिर है सच्ची बात कड़वी होती है। हम भी यही बात करते हैं शाहिद साहब, हम कोचेस के नाम ले रहे थे, ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये ऑप्शन था, लेकिन वो सारे क्लियरली मना कर रहे हैं पाकिस्तान आने। तो हमारे पास तो ऑप्शन की भी कमी एक वजह है ना। हमारे पास अपने ऑप्शन में हमारे अपने मुल्की कोचेस भी बहुत हैं। अगर मिकी आर्टर से जो इनिशियल मुज़ाकरात हुए थे और वो खत्म हो गए थे, नहीं वो मान रहे थे कि वो डार्बीशायर, जाहिर है उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर अभी बोर्ड चेंज हो जाए तो वो स्टैंडर्ड हो जाएंगे, उनका डार्बीशायर का मुआहदा भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे जो बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो हम अब हमें वक्त आ गया कि हमें इंटरनेशनली जो कोचेज हैं, जो अच्छे कोचेज हैं, वो लीग्स की वजह से अवेलेबल नहीं है। तो हम अपने होम जो कोचेज हैं, हमारे पास कमी नहीं है। मिसबा खुद अच्छे कोच रहे हैं, ठीक है इनिशियली उनके इतने रिजल्ट नहीं आए, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। वक़ार यूनुस है, वसीम अकरम कभी कोचिंग में नहीं आए, इसीलिए कि उनको पता है कि इस तरह होता है कि जरा से नताइज खराब होते हैं और फिर सैक कर दिया जाता है। इंज़माम उल हक है, राशिद लतीफ है, जिनका अपना एक्सपीरियंस अफगानिस्तान के साथ भी रहा है। मोइन खान एक बहुत अच्छे कोच है। हमारे फर्स्ट क्लास लेवल पे अब्दुल रहमान एक बहुत अच्छे कोच है। तो अब वक्त है कि हमें इंटरनेशनल की तरफ साथ, अगर हमने एक फैसला कर लिया थोड़े अरसे के लिए, साथ में हम अपना होम ग्रोन कोच। अच्छा, ये हम बातें कर रहे हैं तो थोड़ा स्टैट्स पर भी नजर डालते हैं। ग्राफ नाजरीन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा और उससे हमें पता चल जाएगा हमने 2010 से लेके 2020 तक जो कोचेस हमारे रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं, उसके हवाले से ये ग्राफ्स बनाए हैं। अगर ओडीआई में देखा जाए तो वकार यूनुस हमारे कोच थे 34 ओडीआई में, जिसमें 56% हमारा विन रेशो था। 15 ओडीआई में हमारी कोचिंग की मोहसिन खान ने, उसमें 67% विन रेशो रहा। डेव वॉटमोर का 47% रहा, मोइन खान का 60% रहा, वकार यूनुस का 60% रहा और मिकी आर्थर का 50% रहा। अगर इससे आगे बढ़ते हैं और T20s की कोचिंग पर नज़र डालते हैं तो यही वकार यूनुस 68%, मोहसिन खान क्योंकि सिर्फ 5 T20 मैचेस थे 60%, डेव वॉटमोर, मोइन खान का 50%, वकार यूनुस का 50% और साथ साथ मिकी आर्थर का 81% ये T20 का रहा है। आगे बढ़ते हैं और टेस्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। टेस्ट पे आप देखते हैं कि ये आपके सामने है, वकार यूनुस 42%, 75% मोहसिन खान, फिर डेव वॉटमोर का आप ये देख सकते हैं कि सामने बड़ी ज़बरदस्त, आप देखें मिकी आर्थर का 61%। और एक आगे हम पाकिस्तान की आईसीसी रैंकिंग में कितना इन कोचेस से फ़र्क पड़ा था उस पर भी अगर हम देखते हैं तो वकार यूनुस के दौर में हम 6 से 6 नंबर पर ही रहे, मोहसिन खान से 6 नंबर से 5 नंबर पर आए, डेव वॉटमोर से 5 से 3 नंबर पर आए और मोइन खान से 3 नंबर पर ही रहे। फिर वकार यूनुस दोबारा है और एंड में मिकी आर्थर 3 नंबर पे थे और 7 पे गए हम। तो ओवरऑल शाहिद साहब आप देख रहे हैं ये स्टैट्स के साथ भी अगर हम देखें
तो ये हमें क्लैरिटी इसमें दिखती है कि कोचेस की परफॉर्मेंसेस ये जो गुजरा हुआ डेकेड था उसमें कैसी रही थी। देखिए, बिल्कुल एक नाम जो मैं लेना भूल गया, मोहसिन खान का भी नाम है, उनके भी रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए थे जी, बहुत जबरदस्त। और वो उस वक्त की नंबर 1 टीम भी नहीं करते थे, वो कूल रहते थे और वो अपने हिसाब से कोचिंग करते थे और वो प्लेयरों को बता देते कि ये करना है। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस उनकी नहीं होती थी, लेकिन उनके भी रिजल्ट बहुत अच्छे और रहे। उस जमाने में टीम को उन्होंने यूनाइटेड भी किया, काफी मसले चल रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, उनका भी नाम यकीनन ज़ेरे गौर होना चाहिए जब भी हम अपने होम ग्रोन कोचेस की बात करें। लेकिन इसमें सारा मेन फैक्टर ये है कि आपको टाइम देना पड़ता है। आप खिलाड़ियों को भी टाइम दें, आप कोचेस को भी टाइम दें, तो रिजल्ट आते हैं। अगर आप 6-6, 8-8 महीने पे, साल भर पे कोचेस को निकालते रहेंगे, 1-2 सीरीज में शिकस्त पर, 1-2 मैचेस में शिकस्त पर निकाल देंगे, तो फिर नताइज नहीं आएंगे और कोई भी स्टेबल नहीं हो पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। हमारे साइंस कोचेस के हवाले से क्या सोचते हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। सीनियर मौजूद हैं और हमने उनसे सीखने का मौका भी मिलना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। मोस्ट सीनियर हमारे प्लेयर हैं, उनका हमें एडवांटेज चाहिए और पाकिस्तानी जो है ना वो कोच होने चाहिए। मुल्की कोच इसलिए बेहतर है कि कम्युनिकेशन में काफ़ी फ़र्क आता है। अगर हम किसी से कोई बात करते हैं, हमारे कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको इंग्लिश वगैरह में प्रॉब्लम होती है। पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान के अंदर कोचेस की तो मेरे ख्याल से कमी नहीं है, भरपूर टैलेंट है हमारे पास भी। हमारे पास अगर क्वालिफाइड कोचेस अवेलेबल हैं तो पहले तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक लैंग्वेज बैरियर भी आता है। बाहर से ज़्यादा से अच्छा कि इंसान खुद जो अपने प्लेयर हैं उनको ज़्यादा करे कि ताकि वो ज़्यादा उनको बता सकें। शोएब मलिक भी हैं, फिर साथ में अपना वसीम अकरम भी है, वकार यूनुस हमारे इतने अच्छे बॉलिंग के हैं। आप बाहर के मुल्क क्यों भागते हैं? हमारे पास सकलैन मुश्ताक है, वसीम अकरम है, मिसबाह है, इंजमामुल हक है, कितने हैं जिन्होंने हमारे वर्ल्ड कप भी जिताए, T20 कप भी जिताए। कोच जो है वो पाकिस्तानी ही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की किसी किस्म की कमी नहीं है। हर एतबार से जो है वो पाकिस्तानी टीम की रहनुमाई बेहतर अंदाज से कर सकता है। वसीम अकरम है, मिसबाहुल हक है, इंजमामुल हक है, पाकिस्तान में कहीं भी टैलेंट की कमी नहीं है। अब हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब जट ने। शोएब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब, जल्दी से कोचेस के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा, फिर जरा सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी बात करनी है। कोचेस में भी आपने देखा पब्लिक डिमांड यही है कि पाकिस्तान के पास इतना टैलेंट है, हम अपने कोचेस की तरफ ज़्यादा क्यों नहीं जाते, हम फॉरेन कोचेस पे इतना रिलाय क्यों करते हैं जिनके लिए हम सेकंड चॉइस होते हैं, जो जिनके लिए हमें कंसिडर करना, वो पहले अपनी सारी चीज़ें देखते हैं फिर हमें कंसिडर करते हैं। क्या कहेंगे? नहीं यार, मैं इससे थोड़ा सा एग्री नहीं करूंगा। और वैसे भी चंद अफराद जो है वो पूरे पाकिस्तान की तर्जमानी तो नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा कि आपके गैर मुल्की कोचिज की उसमें कोचिंग में भी आपके अच्छे नताइज रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि वो गैर मुल्की कोचिज क्या इतने जो है वो कैपेबल थे, इतने स्किलफुल थे। तो अभी मेरी बात के मुताबिक मिकी आर्थर को जो है, ये ऑनलाइन जो कोचिंग की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। असल में मिकी आर्थर को टीम डायरेक्टर बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से अभी न्यूजीलैंड में आप देखें, उसमें जो टीम के साथ आए थे तो टीम डायरेक्टर थे, तो उनको टीम डायरेक्टर बनाया जा रहा है। उनके साथ मेरी बात के मुताबिक अब तक के फेवरेट जो हैं वो ग्रांट ब्रैडबर्न है, जो पहले भी पाकिस्तान जी, वो शॉर्टलिस्ट वाले नाम मैं जल्दी से बता देता हूँ शोएब, फिर आप अपना तबसरा कीजिएगा। मिकी आर्थर टीम डायरेक्टर, ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच, यासिर अरफात बॉलिंग कोच, टॉबी रेडफोर्ड और इयन पॉन्ट नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और बैटिंग कोच के लिए अभी सर्चिंग जारी है। क्या यही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच होंगे, ठीक है ना, वो बाकी आपने नाम सही ले लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, मिकी आर्थर ने लास्ट टाइम जब आए थे उन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी, तो बिल्कुल ये बात भी अपनी जगह एक सवालिया निशान है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी, लेकिन वर्ल्ड कप में क्या पाकिस्तान की टीम के नताइज अच्छे थे उनकी कोचिंग में? तो यकीनी तौर पे नताइज जो है वो सबके सामने है। लेकिन ये बात आपको मानने की जरूरत है कि हम जब मिकी आर्थर को टाइम देते हैं, वो पाकिस्तान को अच्छे लड़के दे जाते हैं, अच्छी टीम दे जाते हैं। आज बाबर आजम का नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है, लेकिन आपको ये मानना होगा कि मिकी आर्थर ने उन पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलाय किया, सपोर्ट किया, जिस वजह से वो प्लेयर बने। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, अगर मोहम्मद आमिर को उन्होंने सपोर्ट किया तो चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने आपको जितवा के दी, हसन अली उन्होंने आपको बना के दिया, शादाब उनको बना के दिया, फखर जमान, तो बहुत सारे नाम हैं। मैं बिल्कुल मुल्की कोचिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गैर मुल्की कोचिज का आइडिया जो है वो बुरा नहीं है। ठीक है, अब हम सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटी पर भी बात कर लेते हैं। बड़ी बात हो रही है जूनियर सिलेक्शन कमेटी के लिए। चीफ सेलेक्टर कामरान अकमल, फिर मेंबर्स में तौसीफ अहमद, अरशद खान, शाहिद नज़ीर और शोएब खान ये शामिल हैं। कामरान अकमल के नाम पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, बड़ा एक्सपीरियंस है और अच्छा है, क्योंकि हम जब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो फिर ऐसे प्लेयर को ही आगे लाना चाहिए जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेला हुआ भी हो। क्या कहेंगे? बिल्कुल यार, देखिए कामरान अकमल की अगर हम बात करें, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 250 से ज्यादा उनके इंटरनेशनल मैचेस बनते हैं।
तो जिस शख्स ने 250 इंटरनेशनल मैचेस खेले हो, हर फॉर्मेट के 50 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले हो, तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए परफेक्ट चॉइस बनता है। तो आपने उनको सिलेक्टर के तौर पे एंगेज कर लिया, नीचे वो चीफ सिलेक्टर हैं और ऊपर वो जो है ऊपर वो मेंबर हैं सीनियर टीम के। जी सीनियर टीम का भी बता दूं, हारून रशीद चीफ सिलेक्टर जैसे कि सब जानते हैं, फिर कामरान अकबल, मोहम्मद शमी और यासिर हमीद। मोहम्मद शमी और यासिर हमीद के नाम पर कैसा रिएक्शन आ रहा है शोएब? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम पहले ये नारे लगा रहे होते हैं कि हमें अपने उन लोगों को लाना चाहिए जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस रखा हो, जिनका ज्यादा तजर्बा हो, और जब वो नाम आ जाते हैं तो फिर ये कहते हैं यार ये तो अभी नए हैं, यार उनको काम करने दें, उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि क्या मोहम्मद शमी और यासिर हमीद एग्जीक्यूट कर सके हैं, डिलीवर कर सके या नहीं कर सके। अब इनकी जगह अगर पुराने नामों को लिया जाता फिर ये तनकीद होती है कि जी उन नामों को ले लिया जो 500 मरतबा अपनी बारियां ले चुके हैं, तो नए नाम। लेकिन ठीक है, वो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन हारून रशीद के नाम पे तो ये आएगा ना कि आप बहुत बार बारियां ले चुके हैं, आपने चीफ सिलेक्टर बना। मैंने नजीब में उसी पे आ रहा था कि अब आप एकदम नए लड़कों को भी अगर बिठा देते हैं जिनको सिस्टम का समझ ही नहीं होती। सिलेक्शन एक बहुत ही वास्ट किस्म की फील्ड है जिसमें आपको बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ता है, बहुत सारे अपोनेंट की चीजों को देखना पड़ता है, अपने सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं। तो इसलिए अब ये नौजवान इंडक्ट हो रहे हैं। क्या ये वजह तो नहीं है शोएब कि इस वक्त वही वाली बात जैसे कि जहां परेशानी है मिकी आर्थर को कि अभी 3 महीने कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा, तो क्या इसी वजह से हारून रशीद को चीफ सेलेक्टर बनाया है कि बड़े नाम और भी इस वक्त तैयार नहीं हो रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि नौजवान खून इंडक्ट किया जा रहा है, तो उनको इंडक्ट करने के साथ उनके साथ एक एक्सपीरियंस बंदा रखना था। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक ये इस जो है फार्मूले के तहत मामला हुआ है। एक चीज आपको और बता दूं कि मेरी इत्तलात ये है कि अब जितने भी कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट में आएंगे उन सबको 1 साल का मुआहिदा किया जाएगा। तो इसलिए ये जो बातें हो रही हैं कि उनको लॉन्ग टर्म रखा जाएगा, 1 साल में डिलीवर करेगा तो कोच आगे जाएगा, नहीं करेगा तो उसको घर में किया जाएगा, चाहे फिर वो मिकी आर्थर हो या कोई भी। और एक और आपको बता दूं, एक अच्छी चीज ये हुई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्यूरेटर रखने जा रहा है, बाकायदा तौर पर इसका इख्तियार दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जट हमारे साथ और इन तमाम चीजों पे अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।